अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बार बार प्यास लगती है, जिस्म में थकन महसूस होती है, बेचैनी रहती है, खाना सही से हज़म नहीं होता। आज आपके साथ जायके और फ़ायदे दोनों से भरपूर लाजवाब मशरूब की रेसिपी शेयर करूँगी। आज हम बनाएंगे इमली आलू बुखारे का नहायत मज़ेदार और ताज़गी से भरपूर शरबत। इस शरबत की सबसे ख़ास बात यह है कि इसको बनाकर कई महीनों तक महफूज रख सकते हैं और जब दिल चाहे ना सिर्फ चंद मिनटों में पूरे घर वालों के लिए शरबत तैयार कर सकते हैं। इसका खट्टा मीठा जायका गर्मियों में हर किसी को बहुत पसंद आता है। तो आए फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं ये मज़ेदार और आसान सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इमली और आलू बुखारा कौन सा यूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पर ना मैंने लिया है 125 ग्राम के 2 पैकेट, यानी 250 ग्राम मेरे पास आलू बुखारा है। और यहाँ पर मैं आपको चेक करा देती हूँ, आपने ये काले वाला आलू बुखारा इस्तेमाल नहीं करना, ये बिरयानी या पुलाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह का लाल सुर्ख रंग का आलू बुखारा आपने शरबत के लिए इस्तेमाल करना है। अब हमने 250 ग्राम आलू बुखारा लिया, तो 250 ग्राम ही हम इमली का इस्तेमाल करेंगे। दोनों चीज़ों की क्वांटिटी सेम रखेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर ना हमने हाथ की मदद से ना इसकी जो इमली की गुठलियाँ हैं ना, इनको हमने खोल लेना है, ताकि हम इसको जब भिगो के रखें तो इसका पल्प बहुत अच्छे से नरम हो जाए। आपने इमली भी ब्लैक वाली इस्तेमाल नहीं करनी, पंसार से आपने लाल सुर्ख और अच्छी खट्टी मीठी सी इमली का इस्तेमाल करेंगे तो शरबत बहुत मज़ेदार बनेगा। तो यहाँ पर सारी गुठलियों को हमने तोड़ लिया है। अब हमने इसमें पानी कितना डालना है, तो तकरीबन 2 लीटर इसमें पानी डालेंगे। और मेरे पास टाइम था ना, तो मैंने इसको कवर करके ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दिया था। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप इंस्टेंट बनाना चाहते हैं, तो उसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जाकर वो भी चेक कर सकते हैं। पूरी रात भिगोने के बाद देखें ज़रा आलू बुखारा कितना नरम हो गया है कि हाथ लगाते ही मैश हो रहा है। तो बहुत ही आसानी के साथ इन गुठलियों से ये सारा पल्प उतर जाएगा। तो उसके लिए हमने इस तरह का एक स्ट्रेनर रखना है जिसके नीचे बाउल भी हो। तो ये सारा मिक्सचर आप इसमें डालेंगे और उसके बाद चम्मच की मदद से आप इसको ना इस तरह से प्रेस करेंगे, हिलाते जाएंगे ना, तो सारा पल्प नीचे बाउल में जाता जाएगा। साथ साथ थोड़ा थोड़ा पानी भी डालते जाएंगे, ताकि गुठलियों के साथ जितना भी पल्प है ना, वो भी आसानी से उतर जाए। ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। आप चम्मच से नहीं करना चाहते तो हाथों को अच्छे से धो करना, हाथ की मदद से भी आप ये काम कर सकते हैं, बड़ी ही आसानी के साथ हो जाएगा। तो आप ये देखें, साथ साथ पानी डालती रही थी, साथ साथ इसको मैश करती रही थी, तो बिल्कुल पल्प सेपरेट हो गया है। और ये जो गुठलियाँ हैं ना, अब हम इनको वेस्ट कर देंगे। और ये जो हमें स्मूथ सा पल्प मिला है ना, इसको भी हम मज़ीद एक दफ़ा छान लेते हैं, ताकि इसमें बाकी कोई ज़रा वगैरह रह गया है तो उसको भी निकाल सकें, ताकि हम इमली आलू बुखारे का एक स्मूथ सा शरबत बना सकें। उसके लिए हमने जिसमें इसको पकाना है उसके अंदर रखेंगे एक बारीक छन्नी वाला स्ट्रेनर, और ये जो पल्प हमें मिला है ना, इसको इसमें डालकर एक दफ़ा इसको छान लेंगे। आपको मैं दिखाती हूँ आगे चल के कि छानने के बाद इसमें कितने छोटे छोटे ज़रे थे, जो कि पीते वक्त बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो अब हमें मिला है सही इमली आलू बुखारे के लिए पल्प। तो हमने अब इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है, चूल्हे की आंच को ऑन करेंगे और इसको एक बॉयल आने तक ना बॉयल करेंगे। बॉयल आने के बाद देखें, इसके ऊपर ना इस तरह से झाग बनना शुरू हो गई है। अब इस झाग को हमने उतारना है। तो बस आपने कोशिश करनी है कि ऊपर ऊपर से आपने इसको उतार लेना है। इससे हमारा जो इमली आलू बुखारे का शरबत है वो ख़राब भी नहीं होगा और ज़्यादा टाइम के लिए महफूज भी हो जाएगा। जैसे जैसे पकता जाएगा ना, इसके ऊपर इस तरह से झाग बनती जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि इसके ऊपर झाग बनना ख़त्म हो जाएगी। इसका मतलब है कि इमली आलू बुखारे का शरबत बिल्कुल प्योर हो गया है। इसमें बाकी की चीज़ें डाल लेते हैं। तो मैंने 500 ग्राम टोटल इमली आलू बुखारा लिया था, तो उसी हिसाब से 500 ग्राम ही हम इसमें चीनी डालेंगे। 1 चाय का चम्मच डाल देते हैं इसमें काला नमक, और 1 चाय का चम्मच ही डाल देते हैं हम इसमें भुना और कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा। इतनी सी चीज़ें इसमें डालेंगे, मिक्स करेंगे और अब इसको ना पकने के लिए रख देंगे। और थोड़ा-सा मैंने इसमें डाला है ऑरेंज फूड कलर, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ऑरेंज कलर डालने से देखें इसका कलर कितना ज़बरदस्त हो गया है। तो बस इसको पकने के लिए रखते हैं। दूसरी तरफ एक बाउल में मैंने डाला है 1 खाने का चम्मच तुखम बलंगा, और इसमें 1 कप पानी डालकर मिक्स करेंगे और इसको भिगो के रख देंगे, जिसमें ये अच्छे से फूल जाएगा। ये भी हमें गर्मी की लू से बचाता है और गर्मी की शिद्दत को ख़त्म करता है, तो गर्मियों के लिए बहुत बेस्ट है। इसको भी हम इस्तेमाल करेंगे इसी शरबत में। दूसरी तरफ इमली आलू बुखारे को देखें कितना ज़बरदस्त सा गाढ़ा हो गया है। कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ, मैंने ये देखें एक लाइन क्रिएट की है और वो आपस में बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुई, वो चम्मच के ऊपर ही स्टिक कर गई। तो बस यही हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। चूल्हे की आंच को बंद कर देंगे, क्योंकि ठंडे होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा, और आप ये चेक भी कर सकते हैं कितना ये गाढ़ा हो गया है। अब बारी आती है कि इसको महफूज कैसे करना है। तो यहाँ पर ना मैंने एक बॉटल ली है और इसको अच्छे से धोकर ना इसको खुश्क कर लेना है। पानी इसके अंदर मौजूद नहीं होना चाहिए।
ذرا سا بھی اس کے اندر ہوگا نا تو یہ شربت بہت جلدی خراب ہو جائے گا۔ اور اگر آپ کے پاس شیشے کی بوٹل ہے نا تو وہ بیسٹ ہے، آپ اس کے اندر ڈال کر بھی اس کو تقریباً 3 سے 4 ہفتے کے لیے اسٹور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، یہ بالکل بھی خراب نہیں ہوگا۔ آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے اور جب دل چاہے صرف چند منٹوں میں پورے گھر والوں کے لیے یہ شربت تیار کر سکتے ہیں، اور اس کا کھٹا میٹھا ذائقہ نا گرمیوں میں ہر کسی کو بہت پسند آتا ہے۔ تو بس اب آپ کو باہر جا کر یا باہر سے منگوا کر املی آلو بخارے کا شربت پینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا اس کو بنانا کتنا زیادہ آسان ہے، اور تھوڑی سی چیزوں کے ساتھ ڈھیر سارا ہم شربت تیار کر لیں گے۔ تو یہاں پر میں نے 4 گلاس بالکل ٹھنڈا ٹھار پانی لیا ہے، اور اس میں نا آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ املی آلو بخارے کا شربت ڈالنا ہے اور مکس کرنا ہے۔ اب ہم اس میں ڈالیں گے ڈھیر ساری برف تاکہ یہ مزید ٹھنڈا ٹھار ہو جائے اور پی کر نا دل خوش ہو جائے۔ اب جو ہم نے تخم بلنگا بھگو کر رکھا تھا وہ بھی اس میں شامل کریں گے۔ یہ شربت گرمیوں کا بہترین توڑ ہے۔ آپ کو اگر بار بار پیاس لگتی ہے، جسم میں تھکن محسوس ہوتی ہے، تو یہ مشروب ذائقے اور فائدے دونوں سے بھرپور ہے۔ تو ضرور بنائیے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا۔ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو جلدی سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے گا، اور میرے چینل ایس کے فوڈ ڈائریز کو ضرور سبسکرائب کرتے جائیے گا تاکہ اس طرح مزیدار سی ریفریشنگ ریسیپیز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ شربت بہت ہی زیادہ ریفریشنگ اور مزے کا بنا ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ تو میں پھر ملوں گی انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔